कान्हा नाम का एक भंगी का बालक था। वह श्रीनाथ जी के मंदिर के सामने नित्य प्रति झाड़ू लगाता था, सेवा करता था और उसकी श्रीनाथ जी के चरणों में अन्यन प्रीति थी। वह प्रभु के साथ नित्य प्रति खेलता था और श्री गोविंद दास जी भी उनके सखा थे। तो ये तीनों एक दिन खेल खेल रहे थे और उसमें कान्हा हार जाता है। तो श्रीनाथ जी कहते हैं कि देखो कान्हा, अब तुम खेल में हार गए हो, घोड़ा बनो, मैं तुम्हारी पीठ पर सवारी करूँगा। तो कान्हा घोड़ा बनता है और श्रीनाथ जी उसकी पीठ पर सवारी करते हैं। अब जैसे ही खेल खत्म हुआ तो श्रीनाथ जी मंदिर में जाते हैं। तो इतने में गोविंद दास जी कहते हैं कि जय जय, कहाँ जा रहे हो? अरे पहले स्नान तो कर लो, गोसाई जी तो इतना आचार विचार करते हैं और आप ऐसे ही भोगारोगे वहाँ जाकर। पहले आप स्नान करो तभी मंदिर में प्रवेश करना। कहा कि देखो ठंड के दिन हैं, मुझे छोड़ दो, मुझे कोई स्नान नहीं करना। कहा कि नहीं, देख लो, नहीं तो मैं गोसाई जी से शिकायत कर दूंगा। कहा कि देखो गोसाई जी से शिकायत मत करना। फिर उन्होंने कहा कि चलो अगर स्नान नहीं करना तो पास में जो कुंड है उस पर जाकर मंत्र पढ़कर मार्जन तो कर लो। तो वह उनकी बात को मान लेते हैं और श्रीनाथ जी गोविंद दास जी के साथ में कुंड पर जाते हैं। जैसे ही वह आचमन करने को होते हैं तो वह उस कुंड में उनको धक्का दे देते हैं और स्वयं भी उस कुंड में गिर जाते हैं। और क्योंकि श्रीनाथ जी तैरने में इतने कुशल नहीं थे तो वह जैसे तैसे प्रभु को निकालते हैं और जब वह भीगे हुए वस्त्रों से ही मंदिर में जाने लगते हैं तो इतने में जब गोसाई जी पट खोलते हैं तो देखते हैं श्रीनाथ जी तो वस्त्रों में, गीले वस्त्रों में ही मंदिर में बैठे हुए हैं। अब तो जैसे ही ये दृश्य देखा तो उनसे पूछा, जय जय, क्या हुआ, आज कहाँ गए थे? गीले वस्त्रों में ही आप आज विराजित हैं। कहा कि देखो मैं तो खेल खेल रहा था तो उसने गोविंद ने मुझे कुंड में धक्का दे दिया। अब तो उसको बुलाया गोसाई जी ने और कहा कि देखो ऐसा भी कोई खेल खेला जाता है? तुमने तो ठाकुर जी की जान को ही जोखिम में डाल दिया, उनको कुंड में धक्का दे दिया और गीले वस्त्रों से वे यहाँ विराजित हैं। कहा कि जय जय, पहले आप अपने ठाकुर से पूछिए, ये उस भंगी के लड़के को घोड़ा बनाकर उसकी पीठ पर सवारी कर रहे थे और मैंने कहा कि स्नान कर लो तो ये मुंह बिगाड़ रहे थे। तो मैंने तो इनको बस कहा था कि आप मार्जन कर लो, जब ये नहीं माने तो मैंने कुंड में धक्का दे दिया। अब तो गोसाई जी का हृदय भर गया और कहा कि गोविंद दास, तू धन्य है और तेरी जो मित्रता है वह भी धन्य है। प्रभु तेरे साथ में नित्य प्रति खेलते हैं। तो भगवान तो हमारे साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं, लेकिन हम ही हैं कि संसार को छोड़ना नहीं चाहते। भगवान सभी रिश्तों को बखूबी निभाते हैं। देखिए कान्हा के साथ एक भंगी का लड़का था, लेकिन उसकी प्रीति प्रभु के चरणों में दृढ़ थी तो भगवान उसके साथ भी खेले। और जो प्रभु के साथ संबंध बनाते हैं भगवान उस संबंध को निभाते भी हैं। इसलिए कहते हैं कि भक्ति कीजिए, क्योंकि भक्ति में इतनी बड़ी शक्ति है कि वो प्रभु को भी हमारे पीछे पीछे चला देते हैं। इसलिए कबीरदास जी ऐसे ही भक्त हुए कि कबीरदास जी के पीछे पीछे प्रभु फिरते थे। और जब भगवान के हम हो जाते हैं तो भगवान भी हमारे बिना रह नहीं सकते। भगवान अपने भक्त के बिना एक पल भी नहीं रह पाते, क्योंकि भगवान को लगता है कि जो संसार को छोड़ देता है मेरे लिए, फिर मैं भी पूरी दुनिया को छोड़ देता हूँ अपने भक्त के लिए। तो ऐसे हैं हमारे प्रभु। इसलिए प्रभु की भक्ति कीजिए और सच्ची भक्ति में ही शक्ति होती है, वह प्रभु से अवश्य मिलाते हैं। इसलिए प्रभु के चरणों में दृढ़ भक्ति हमें करनी चाहिए और दृढ़ भक्ति से ही प्रभु रीझते हैं, क्योंकि संसार की परवाह किए बिना कोई क्या कहेगा, इस चीज़ को छोड़कर हम यदि प्रभु की भक्ति करेंगे तो प्रभु हमसे प्रसन्न होंगे। इसलिए सभी को संतों के चरणों में जाकर के यही निवेदन करना चाहिए कि हमें प्रभु की भक्ति कैसे प्राप्त होगी। और प्रभु के संत ही बताते हैं कि भक्ति किस तरीके से करनी चाहिए। हम किसी भी क्रिया को भक्ति का नाम नहीं दे सकते। इसलिए भक्ति तो हृदय से होती है और जहाँ हृदय पवित्र होता है वहीं प्रभु का निवास होता है। जय श्री कृष्ण।